और सीधा सा सवाल, क्या कांग्रेस को बाबा बागेश्वर का हिंदू राष्ट्र वाला आइडिया कबूल है क्या? देखिए, विपक्ष के महागठबंधन इंडिया में क्या बाबा बागेश्वर को लेकर फूट पड़ गई है क्या? बाबा के दरबार में कांग्रेस नेता कमलनाथ पहुंचे, उन्होंने बाबा के हिंदू राष्ट्र के संकल्प का समर्थन कर दिया। अब कांग्रेस पार्टी के नेता ही कमलनाथ के खिलाफ खड़े हो गए। वहीं आरजेडी भी कमलनाथ से नाराज है और कांग्रेस से सफाई मांग ली है। मध्य प्रदेश में सत्ता के आशीर्वाद के लिए कमलनाथ एंड फैमिली बाबा बागेश्वर के दरबार में हाजिरी लगा रहे हैं। ये शायद पहली बार है कि बाबा बागेश्वर के यजमान बने हैं कांग्रेस नेता कमलनाथ और उनके बेटे नकुलनाथ। पूजा की थाली लेकर बाबा का स्वागत कर रहे हैं कांग्रेस नेता कमलनाथ और बाबा को तिलक लगा रहे हैं कमलनाथ के बेटे नकुलनाथ। मध्य प्रदेश में आने वाले चुनाव में कांग्रेस हिंदुत्व के रास्ते पर चलने के लिए बाबा का आशीर्वाद लेने पहुंची है। भारत कोई मिलिट्री शक्ति नहीं है, पर सबसे बड़ी शक्ति भारत की आध्यात्मिक शक्ति है और महाराज जी आप उसके प्रतीक हैं, हमारे आध्यात्मिक शक्ति के प्रतीक हैं। और आप सब जो यहां हैं, आप इस आध्यात्मिक शक्ति के रक्षक हैं। महाराज जी को सुनने के लिए मैं फिर से उन्हें धन्यवाद देना चाहता हूं, आत्मीय धन्यवाद देना चाहता हूं, आपकी तरफ से धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने यहां आकर हमारा छिंदवाड़ा का सम्मान किया। बाबा के दरबार में कमलनाथ क्या पहुंचे? विपक्षी दलों के गठबंधन इंडिया में भूचाल आ गया है। बाबा पर पूरे गठबंधन में दरार आ गई है। कमलनाथ ने बाबा की आरती उतारी तो कांग्रेस नेता प्रमोद कृष्णम पहले व्यक्ति थे जिसने कमलनाथ का विरोध किया। आचार्य प्रमोद कृष्णम ने ट्वीट कर लिखा, मुसलमानों की प्रॉपर्टी पर बुलडोजर चलाने और आरएसएस का एजेंडा हिंदू राष्ट्र की वकालत करके संविधान की धज्जियां उड़ाने वाली बीजेपी के स्टार प्रचारक की आरती उतारना कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं को शोभा नहीं देता। आज गांधी की आत्मा रो रही होगी, पंडित नेहरू और भगत सिंह तड़प रहे होंगे। हिंदू राष्ट्र के मुद्दे पर हनुमान भक्त कमलनाथ अपनी ही पार्टी में घिरे गए हैं, क्योंकि कांग्रेस में उनके सिवा किसी भी नेता ने बाबा बागेश्वर के बयान का कभी समर्थन नहीं किया है। कमलनाथ ने भी प्रमोद कृष्णम को करारा जवाब दिया है। प्रमोद कृष्णन सर ये कह रहे हैं कि कांग्रेस के बड़े नेता अब कोई कुछ कहे, कोई कुछ कहे, मैं नहीं जानता क्यों किसी के पेट में दर्द हो रहा है। छिंदवाड़ा के सिमरिया में धीरेन्द्र शास्त्री की रामकथा के लिए करीब 25 एकड़ जमीन को किराए पर ले लिया गया है। सिमरिया में ही कमलनाथ ने 108 फीट ऊंची हनुमान जी की मूर्ति बनवाई है, जिसके साथ ही एक मंदिर भी बनवाया है। इसी मंदिर के पास रामकथा का आयोजन हो रहा है, जिसके लिए धीरेन्द्र शास्त्री को निमंत्रण दिया गया है। हिंदुत्व का पटका लहराते हुए बाबा बागेश्वर कमलनाथ के शहर छिंदवाड़ा पहुंचे हैं और जिस अंदाज में बाबा का स्वागत किया गया, लगता है हनुमान भक्त कमलनाथ भी अपनी सियासत को टेक ऑफ करवाने में बाबा का आशीर्वाद चाहते हैं। बुलाया बालाजी ने है, पर हकीकत तो ये है कि छिंदवाड़ा के पागलों को पुनः राम के प्रति पागल बनाने के लिए हम आए हैं। और आप जब बोल रहे थे तो आप कह रहे थे कि अब आप ऐसा वचन दीजिए कि आते रहें, तो अब इन पागलों को छोड़कर जाएगा भी कौन? कमलनाथ को बाबा का आशीर्वाद मिलेगा या नहीं ये पता नहीं है, लेकिन कमलनाथ की वजह से विपक्षी गठबंधन की सहयोगी पार्टियों में क्लेश शुरू हो चुका है। आरजेडी नेता शिवानंद तिवारी ने बागेश्वर धाम के पंडित धीरेन्द्र शास्त्री को लेकर कांग्रेस से बड़ा सवाल किया। उन्होंने कांग्रेस आलाकमान से जवाब मांगा है। यज्ञ के पहले एक दिन पहले तक उनका बयान है कि इस देश को हिंदू राष्ट्र बनाना है। वहां कमलनाथ जी गए, कमलनाथ जी ने उनकी आरती उतारी और उसके बाद जो है मैंने जब कांग्रेस पार्टी के अंदर से विरोध हुआ तो उन्होंने कहना शुरू किया कि पता नहीं क्यों लोगों के पेट में दर्द हो रहा है। सिर्फ और सिर्फ वोटों की राजनीति के लिए बाबा का विरोध किया था महागठबंधन, और आज अंत में हनुमान जी की शरण में जाना पड़ा। और जहां तक रही शिवानंद तिवारी जी की बात, तो हो सकता है कि उन्हें उनके आलाकमान ने कहा हो कि चूंकि कांग्रेस अभी दबाव बना रही है बिहार में, इसलिए कांग्रेस पे दबाव बनाया जाए।
हिंदू राष्ट्र के मुद्दे पर आरजेडी और जेडीयू पहले ही बाबा पर आग बबूला रही हैं। लालू के बेटे तेज प्रताप ने तो बाबा के विरोध में अपनी सेना भी तैयार कर ली थी और नीतीश कुमार ने भी बाबा बागेश्वर के बयान को संविधान विरोधी बताया था। हम किसी पार्टी के सपोर्टर नहीं है। हमारी पार्टी का नाम है बजरंग बली, हमारी पार्टी का निशान है मुगदर, हमारी पार्टी का नारा है जो राम का नहीं वो किसी काम का नहीं, वो की ठटरी। अब फिर कहेंगे वोट फॉर यू एवरीवन माय डियर। हम किसी पार्टी का सपोर्ट करते ही नहीं, क्योंकि हमारी पहले से ही पार्टी बन चुकी है हजारों साल पहले। हिंदू राष्ट्र बनाकर रहेंगे। कौन कौन तैयार है? जोर से बोलो, जोर से बोलो, जोर से बोलो। दरअसल विपक्षी पार्टियों का आरोप है कि बाबा बागेश्वर बीजेपी के हिंदुत्व के एजेंडे को आगे बढ़ाने में लगे हैं और बाबा के मंच पर अक्सर बीजेपी नेताओं का जमावड़ा होता है। बिहार में भी बाबा आए थे तो बीजेपी के कई नेता मंच पर बाबा के स्वागत में मौजूद रहे। एमपी के सीएम शिवराज सिंह चौहान भी कई बार धीरेन्द्र शास्त्री के मंच पर जा चुके हैं। ऐसे में सवाल यही है कि क्या पार्टी के विरोध के बावजूद कमलनाथ बाबा के एजेंडे का समर्थन कर रहे हैं? पागलों, छिंदवाड़ा के पागलों, सत्यम शिवम सुंदरम, मंदिरों में भीड़, सड़कों पर तूफान चाहिए। अब तो पूरे भारत में राम राज्य भरा हिंदुस्तान चाहिए। ये जिंदगी कर दी अब ना मेरे अलबेले राम।